हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीक हमने एफएनओ के स्टॉक्स के चार्ट्स डिस्कस किए थे। तो वो चार्ट पैटर्न जिस तरीके के थे, कुछ स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए थे जो जिनका अपसाइड कैप था और जिनकी उम्मीद थी कि वो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। कुछ दो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे जिनका अपसाइड में पोटेंशियल दिख रहा था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि पूरा वीक निकल जाने के बाद में उन स्टॉक्स ने क्या परफॉर्म किया है, किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी का करंट चार्ट देखते हैं। अभी हम फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे। पहले तो लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग क्या थी। तो लास्ट फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो थी 19265, ठीक है। और अभी करंटली वहाँ से हम लगभग 200 पॉइंट ऊपर हैं, ठीक है। लगभग 200 पॉइंट ऊपर है निफ्टी पे। तो निफ्टी ने यहाँ से जो है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इवन कल तक अगर हम देखें, कल की क्लोजिंग तक हम देखें तो हम वहीं पे थे जहाँ पर हम ऑलरेडी फ्राइडे क्लोज करके गए थे, यानी 265 पे, और कल हम 253 पे थे। लेकिन ये जो आज का मूव है, लगभग 200 पॉइंट्स का ये जो मूव है, इस मूव के बाद में हम निफ्टी में जो है काफ़ी ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी का सिनेरियो। तो इससे आपको पता चल रहा है कि निफ्टी ने इस पूरे वीक में क्या परफॉर्मेंस दिया, जो कि हमें दिख रहा है कि लगभग 1% के आसपास का परफॉर्मेंस है अगर हम लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे तो। और अगर मंडे की ओपनिंग भी देखेंगे तो मंडे की ओपनिंग भी 19300 के आसपास थी, ठीक है। तो वहाँ से भी लगभग हम 150 पॉइंट जो है ऊपर है। तो अब इस पूरे सिनेरियो में हम देखते हैं कि जो हमने स्टॉक्स पिक किए थे, सबसे पहले सेलिंग वाले स्टॉक देखेंगे जिनका हमारे को पैटर्न्स ऐसा लग रहा था कि वो स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकते हैं, उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से वो लिस्ट आप लोगों को दिखाता हूँ जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किए थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अशोका लाइलैंड से। अब इनके ना आप जब चार्ट देखोगे ना, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको इस पर्पज से मत देखना कि मैंने जब ट्रेड लिया था तब क्या था और अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई ट्रेड करने नहीं आए, ना ही मैं आपको कोई ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चार्ट इस तरीके से एक मूव ले चुका है तो वो कौन से ऐसे टाइमिंग होती है या वो कौन सा ऐसा पैटर्न बनता है छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे, जब वहाँ से हमें लगता है कि हाँ इसका अब एक शॉर्ट टर्म का टॉप लग गया, अब यहाँ से इसमें करेक्शन आएगी और ऐसे ही नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ और वैसे ही हम चार्ट देखेंगे, ठीक है। अब ये है डेली चार्ट। अब डेली चार्ट अगर ये ऊपर की तरफ इतना बड़ा रनअप आपको दिख रहा है तो ऐसा तो है नहीं, कोई भी चार्ट आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो इस तरह से ऊपर जा रहा है और सडनली एकदम से गिर गया और गिरता ही चला गया। मान लो कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कुछ आ जाता है एक दिन, तो एक दिन बड़ी कैंडल बना सकता है वो। लेकिन जब भी कोई स्टॉक के टॉप लगते हैं, या तो लॉन्ग टर्म के टॉप लगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म के टॉप लगे, चाहे वो वीकली टॉप लगे, चाहे वो मंथली टॉप लगे, वो कभी भी ऐसे नहीं लगते हैं कि एक ही कैंडल में उसने सारा स्टॉक गिरा दिया और उसके बाद नीचे आने लग गया। मतलब 95% तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉक ऊपर जाता है, फिर वहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरीके से वहाँ पर टाइम पास होता है, उसके बाद फिर एक फॉल आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले अपने माइंड में क्लियर रखना, ये वीडियो को अच्छे से देखने से पहले। तो अब हम इसको देखते हैं अशोका लाइलैंड को, इसने क्या किया है पूरे वीक में। ये फ्राइडे की इसकी क्लोजिंग थी 186 के आसपास, ठीक है। 185.95 इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग थी 25 अगस्त की। उसके बाद आप देखो इसने क्या किया, इसको हमने सिलेक्ट किया था एक करेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया, 187 का प्राइस इसने दिया आपको मंडे को, एंड ट्यूसडे को फिर इसने 188 का प्राइस दिया, एंड उसके बाद इसने क्या किया, वेंसडे को ये वापस नीचे आया। अब ऊपर क्या था, ऊपर हमारी वही एवरेजेस आ रही थी 9 की, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया ये, ठीक है। एंड उसके बाद आपने कब देखा, थर्सडे के दिन इसमें काफ़ी अच्छा फॉल आया और नीचे ये 182 तक होकर के आया, ये एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। और ये वाला जो दिन था, यानी आज का जो दिन है फ्राइडे वाला, इसके नीचे भी हम देखें तो कल के लो के भी नीचे गए, हम 181 पे गए। यानी कि हमने जो फ्राइडे का क्लोजिंग देखा था इसका वो था 186, ठीक है। और मंडे का जो ओपनिंग देखा था वो था 186.85। तो 186.85 पे ये स्टॉक ओपन हुआ है मंडे को। उसके बाद 188 तक ये स्टॉक गया है, 191 तक ये स्टॉक गया है, और उसके बाद इसमें अचानक से ये फॉल आया है। मीन्स क्या हुआ कि ऊपर की तरफ ज़्यादा मूव इसने नहीं लिया है। मतलब जो इसका ये चार्ट सजेस्ट कर रहा है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने का पोटेंशियल इसमें कम है, ठीक है। अगला स्टॉक डिस्कस करते हैं, कोलगेट पामोलिव। अब इसको देखो आप, इसने क्या किया, इसका जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो थी 1972 पे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो हम चार्ट डिस्कस कर रहे हैं ये सारे अप ट्रेंडिंग स्टॉक हैं,
इसमें से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा हो। ये सारे स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाते हुए स्टॉक को अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं कायदे से तो नहीं करना चाहिए। अगर हम एक लॉजिक की बात करें या एक सिस्टम की बात करें तो कभी भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक जो हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ जा रहा है उसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ दिन का प्ले करना चाह रहे हैं, हम कोई पोजिशनल शॉर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में जो अप मूव था वो हो गया, अब शॉर्ट टर्म के लिए इसका एक बॉटम बन चुका है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें आएगा। हम उस व्यू से बात कर रहे हैं, हम चार्ट सीखना कर रहे हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर ये जो आपको सिखा रहा हूँ शॉर्ट टर्म का, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें ट्रेड लेना है। हो सकता है ये स्टॉक आपके पास हो ऑलरेडी, आपने बाइंग कर रखी हो, बहुत नीचे से आपके पास हो, तो चाहेंगे तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। इस ये जो नॉलेज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि हम यहाँ पर एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए कि जब वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में सारी एवरेज के नीचे आने लग जाएगा तो वहाँ पर हम एक बार को बुक कर लें। ये समझ रहे हो आप बात? तो इसको सीखने के पर्पज़ से लेना। तो मंडे को क्या हुआ इसमें, एक बार फ्राइडे की क्लोजिंग देखते हैं। फ्राइडे की क्लोजिंग थी 1996 और मंडे को जो ओपन हुआ ये 1985 पे, यानी कि नीचे ही ओपन हुआ और फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे ही क्लोज हुआ। एंड अगेन ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को इसमें एक अच्छा फॉल आया, 53 पॉइंट्स का इसने फॉल दिया। 1909 इसका लो था और लो से फिर ऊपर आकर के 1939 पे ये क्लोज हुआ। तो 1996 से लेकर के और इसका जो लो लगा 1909, तो एक एफएनओ ट्रेडर के लिए ये काफ़ी अच्छा मूव बनता है, ठीक है। और उसके बाद भी आप देख रहे हो ये स्टॉक जिस दिन ये हाई लगाया उसके ऊपर अभी तक गया नहीं है और ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो गिरने में समय लेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, आइसर मोटर। आइसर मोटर का देखते हैं क्या चल रहा है। तो इसका अगर हमने देखा फ्राइडे का क्लोजिंग, इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 3341 पे, ठीक है। मंडे इसने कुछ नहीं किया, फ्लैट रहा एंड उसके बाद ट्यूसडे भी फ्लैट रहा। अब ये वेडनेसडे को इसमें एक मूव आया ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पर मूव बन गया हमारे को लगभग 1.5% के आसपास का। तो ये वाला जो स्टॉक था इसने हमारे व्यू के अनुसार काम नहीं किया। हालांकि अभी हम ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे देखो आप, थर्सडे को क्या हुआ, जो इसने मंडे को मूव लिया था उससे ज़्यादा थर्सडे को ये गिर गया और पूरी उस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर दिया। इवन ना उस ग्रीन कैंडल को, उसके आगे की रेड कैंडल को भी इसने एंगल्फ कर दिया। तो इससे क्लियरली पता चल रहा था कि ये मूव जो था वो फेक था या वो ये मूव सही नहीं था। अब आज फिर फ्राइडे को देखें, आज फिर ये एक ऊपर की तरफ मूव ले रहा है बिकॉज आज 1 सितंबर है तो इनके सेल्स नंबर आए हैं, तो सेल्स नंबर के कारण ये कैंडल बन रही है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये कैसा रिएक्ट करेगा। उसके बाद चलते हैं ग्रैनुअल्स पे। अब ग्रैनुअल्स में भी अगेन वही, अब आप यहाँ देखो फ्राइडे की क्लोजिंग थी इसकी 294 पे, नेक्स्ट डे 298, उसके बाद 301 और उसके बाद में 302 और नेक्स्ट डे ये थर्सडे को गिरा तो 297 तक आया। तो ये वाला जो स्टॉक था इसमें हमारा व्यू जो है वो गलत प्रूव हुआ है ग्रैनुअल्स के अंदर में, ठीक है। ग्रैनुअल्स में हम सोच रहे थे कि नीचे की तरफ एक मूव आएगा बट ये स्टॉक एक ऊपर की तरफ मूव लिया इसने लगातार 3-4 दिन। तो यहाँ पर हमारा जो व्यू था एक वो रॉन्ग जो है वो प्रूव हुआ है, ठीक है। अब उसका भी एक रीज़न है, उसका रीज़न क्या है कि ये स्टॉक जब बढ़ रहा था उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल ऑलरेडी ले चुका था ये, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ दिन ही टाइम पास करके और फिर यहाँ से गिरे। एक और स्टॉक देखते हैं HDFC AMC, ये भी हमने डिस्कस किया था और इसका आप देखोगे फ्राइडे की क्लोजिंग तो 2498, मंडे को 2527 एंड ट्यूसडे को ये इसमें गिरावट आई और उसके बाद में अगले दिन ये यानी वेंसडे को फ्लैट रहा और थर्सडे को भी ये लगभग 1% के आसपास का मूव लिया, यानी कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास ही रहा ये। और आज जो है आप देख ही रहे हो लगभग 3% का इसमें डाउन मूव है और ये भी आप देख रहे हो ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक को आप यहाँ तो चाहे प्रॉफिट बुकिंग करो, चाहे आप इस तरीके से एक एसएल डाल करके ऊपर 2-2.5% का एसएल डाल करके नीचे की तरफ खेल सकते हो। उसके बाद चलते हैं इप्का। अब इप्का को देखो, इसको भी हमने सिलेक्ट किया था फ्राइडे को, इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 884 के बाद में 893 तक ये गया एंड 888 पे आ गया, यानी कि लगभग फ्लैट ही रहा। और ये थर्सडे वाले दिन इसमें आपको गिरावट मिली 17 रुपये की, यानी लगभग 2% के आसपास की, और आज फिर ये वापस से लगभग 0.75% नीचे है, ठीक है। तो फ्राइडे की अगर हम इसमें क्लोजिंग देखेंगे तो थी 884, मंडे की ओपनिंग देखेंगे तो 894, क्योंकि हम तो ट्रेड मंडे की ओपनिंग से करेंगे ना हम जो ट्रेड करेंगे फ्राइडे को अगर क्लोजिंग होने के बाद में मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया तो फ्राइडे को तो आप ट्रेड कर नहीं सकते हो। अगर हम एज्यूम करें कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मंडे का जो ओपनिंग प्राइस है हमें वो कंसिडर करना है, क्योंकि हम कोई भी डिसीजन लेंगे वो तो मंडे की ओपनिंग के बाद ही लेंगे। तो मंडे की जो ओपनिंग थी वो थी 894 पे और आज हम खड़े हैं 867 पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपना जो व्यू था वो ठीक साबित हो रहा है, ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ एक करेक्शन कर रहा है। उसके बाद चलते हैं PFC। अब
पीएफसी को देखो आप, इसमें फ्राइडे का जो क्लोज था वो था 270। उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ये सब फ्लैट रहा, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्लैट रहा, और कल इसमें लगभग 4.5% के आसपास का नीचे मूव आया, 12 रुपये की करेक्शन आई। तो ये एक अच्छा जो है व्यू हमारा साबित हुआ। और आज भी ये काफ़ी नीचे गया, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रिकवर कर गया, आज भी ये 250 का लो लगा के आया है। तो मंडे की ओपनिंग अगर हम इसकी देखते हैं तो मंडे की ओपनिंग थी इसकी 271 पे, और स्टॉक 250 तक हो गया है। तो एफएनओ के नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी अच्छा एक मूव अपने को इसमें भी इसने दिया है। ठीक है जी, तो ये हमारे 3 और 7 स्टॉक थे जो हमने रखे थे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए, जिसमें से हमारा एक ये ग्रैनुअल्स एक ऐसा स्टॉक निकला जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी या जो हमारे व्यू के अगेंस्ट किया, और आइसर मोटर को हम नज़र में रखेंगे अभी। और उसके अलावा बाकी सब स्टॉक्स ने हमारे को जो हमारा व्यू था लगभग उसके आसपास ही रहे, या तो फ्लैट रहे या उसमें से एक अच्छा मूव हमारे को नीचे की साइड मिला, जैसे कि HDFC AMC में मिला, इप्का में भी मिला आपको, PFC में भी मिला, कोलपाल में भी मिला। कोलपाल में तो इवन ट्यूसडे के दिन ही अच्छी जो एक करेक्शन आई थी, ये मंडे का दिन था, मंडे के दिन ही आई थी। मंडे के दिन जब ये ओपन हुआ 1979 पे, तो वहाँ से 1933 तक गया ये। तो ये स्टॉक ठीक थे आइसर मोटर और ग्रैनुल्स को छोड़ करके। ठीक है, ये तो हो गए हमारे रेड लिस्ट वाले, यानी कि नीचे की तरफ वाले स्टॉक। अब एक बार वो भी देख लेते हैं जो हमने अप ट्रेंड के लिए सिलेक्ट किए थे। ये 2 स्टॉक थे। अब ये 2 स्टॉक में अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करता हूँ तो ये आप इंडसइंड बैंक का चार्ट है। फ्राइडे की क्लोजिंग देखो आप 168 पे थी, एंड मंडे की ओपनिंग 169 पे, यानी कि लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ था। और आज ये स्टॉक आपके सामने है 182 पे अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आज फ्राइडे के दिन ये 182 पे, तो इसमें एक बहुत अच्छा मूव आपको मिला। नेक्स्ट एक और स्टॉक था हमने जो सिलेक्ट किया हुआ था अतुल लिमिटेड। इसको भी आप देखोगे फ्राइडे का क्लोज था इसका, मैं थोड़ा चार्ट ऐसे कर देता हूँ एक बारी। फ्राइडे का क्लोज था इसका 6929, मंडे की ओपनिंग भी लगभग फ्लैट थी। मंडे को हल्की सी इसने रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद आप देखो ये ट्यूसडे को इसने लगभग 4% का मूव लिया, और ये बहुत अच्छा मूव कहा जाएगा एफएनओ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। और उसके बाद ये 3 दिन और हो गए, ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मंडे की इसकी ओपनिंग हम देखेंगे तो 6945, और आज स्टॉक खड़ा है 7344 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो जो हमारे अपसाइड के लिए स्टॉक हमने सिलेक्ट किए थे, और आप इन दोनों स्टॉक में एक चीज़ नोटिस करो कि निफ्टी जो था वो परफॉर्मेंस नहीं दिया। निफ्टी की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो आज आ रही है, लेकिन इसने इन दोनों स्टॉक ने लगातार जो है पूरे वीक में आपको एक अच्छा मूव दिया है, इंडस टावर ने भी और अतुल लिमिटेड ने भी। तो ये एक चीज़ अपने को इसमें नोटिस करनी चाहिए। तो ओवरऑल हमने जितने भी स्टॉक लास्ट वीक डिस्कस किए थे उसमें 2 स्टॉक्स को छोड़ करके बाकी जो स्टॉक्स हैं हमारे वो हमारे व्यू के अनुसार ही रहे हैं। और अब ट्रेंडिंग स्टॉक, सबसे बड़ी बात कि अब ट्रेंडिंग स्टॉक को हम शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कायदे से नहीं करना चाहिए जैसा मैंने पहले बोला, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि चार्ट कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। अब इस व्यू को आप किस तरह से यूज़ करते हो आने वाले समय में वो आपके ऊपर है। मेरी साइड से किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चार्ट को देखना चाहिए और स्टॉक को फिर जज करना चाहिए कि क्या ये लेने लायक है या ये स्टॉक बेचने लायक है, क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग करूँ, क्या इसमें मंदी का ट्रेड लूँ, वो सब आपके समझ के अनुसार है। तो इसीलिए मैं हर वीक स्टॉक जो भी दूंगा वो सिर्फ समझ के अनुसार आपको उसमें देखना है, चार्ट स्टडी करना है और उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी है। मैं किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। और हर वीक हम इस तरह से परफॉर्मेंस भी देखेंगे ताकि साथ के साथ आपको ये भी पता चले, ऐसा नहीं कि स्टॉक दे दिया और फिर भूल गए, या जो स्टॉक चल गए खाली उनकी बात कर ली, जो नहीं चले या जिसमें व्यू गलत हो गया उसकी हम बात ना करें, ऐसा भी नहीं है। जितने भी स्टॉक दिए जाएंगे नेक्स्ट वीक उनका पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने होगा इस तरीके से जिस तरीके से हमने इस हफ्ते भी दिया है और लास्ट वीक भी आपको दिया था। ठीक है जी, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इस वीक के लिए यानी कि जो अपकमिंग वीक आ रहा है उसमें कौन कौन से ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं वो सब देखेंगे अपन और फिर उस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।